This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस का 5y सच दैट x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 और तीसरी कंडीशन है x माइनस y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर इधर रखा गया x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। जब भी ये कंडीशन आती है तो ये कंडीशन होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो वही कंडीशन जैसे हमने पहले बताया था इसके अंदर, लेट अस एज्यूम दैट, ये हर क्वेश्चन में एज्यूम करना पड़ता है, x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इसके अंदर हम एक बॉक्स बनाएंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिया और इस बॉक्स में हमने 2 पॉइंट्स लिखे x और y। अब इसके अंदर इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर हम x की जगह 0 लगाते हैं। जब x की जगह हम 0 लगाएंगे तो 3y इक्वल्स टू 3, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई 1। अब हम y की जगह 0 लगाते हैं तो ये वाला पोर्शन 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3 आ गई। सेकेंड इक्वेशन है हमारी x प्लस का y, इसको लेते हैं इक्वल्स टू 2 और ये इस प्रकार से हमने बॉक्स बना दिया जैसे पहला बॉक्स बनाया था। यहाँ पर x पॉइंट और यहाँ पर y पॉइंट। अब x की जगह हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। जब हम x की जगह 0 लेंगे तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू कितनी आई मेरी 2। अब हम y की जगह 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 2, यानी ये पॉइंट्स आ गए 0 2 और 2,0। अब इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए ये ग्राफ इसका प्लॉट होता है। हमारा जो ग्राफ है वो लगभग 3 के आसपास पहुंच रहा है। x की वैल्यू 3 है और मैक्सिमम, और y की वैल्यू है 2। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 0 1 और यहाँ पर लिखते हैं 2, यहाँ पर लिखते हैं 3, यहाँ पर लिखते हैं 4 और यहाँ पर लिखते हैं 5। यहाँ पर कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। देखिए पहला पॉइंट था हमारा एक आध 2 वैल्यू में माइनस की देता हूँ क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं है तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है माइनस की वैल्यू की हमें, क्योंकि हमारा कोई भी जो कोऑर्डिनेट है वो माइनस में नहीं है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा। ये हमारी पहली वैल्यू आ गई 0,1। सेकेंड नंबर देखिए 3,0, x पे 3 है और y पे 0 है तो ये आ गई 3,0। अब इसके देखिए इस वाले पे सेकेंड लाइन की इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2, तो ये ग्राफ कट करेगा। या पहले मैं इसको प्लॉट कर देता हूँ पूरा, इससे आसानी से दूसरे पॉइंट्स हमारे आ जाएंगे। देखिए ये अब एक स्ट्रेट लाइन में इन दोनों पॉइंट्स को खींच रहा हूँ, यानी दोनों पॉइंट्सों को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूँ सीधा सीधा। ये हमने ज्वाइन कर दिया इन दोनों पॉइंट्सों को। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये ग्राफ y पे लाया करेगा 0,2 पर। अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये लाई करेगा यहाँ पर यानी 2,0 पर। अब इन दोनों पॉइंट्सों को भी हम यहाँ पर आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए ये गए हमारे दोनों पॉइंट्स, इसको मैं दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे ही। देखिए ये हो गए। अब उसके बाद अगली कंडीशन हमारी ये होती है कि हम ये चेक करते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये ओरिजिन पे बनेगा या ओरिजिन के बाहर बनेगा। तो मैं यहाँ पर साइड में चेक कर लेता हूँ। देखिए पहली इक्वेशन मेरी कितनी थी, पहली थी x प्लस का 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहाँ पर आप x बराबर 0 और y बराबर 0 लगा देंगे तो 0 प्लस का 0 कितना आएगा 0, यानी जो 0 जो है क्या वो 3 से बड़ा हो सकता है, नहीं। यहाँ पर लिखा है 0 इज ग्रेटर देन 3, दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गई हमारी। इसी प्रकार से हम अपनी सेकेंड इक्वेशन को भी यहाँ पर चेक करते हैं।
सेकेंड इक्वेशन कौन सी है हमारी, x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, तो ये आपकी आ गई 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी ये स्टेटमेंट भी हमारी कैसी हो गई, फॉल्स, क्योंकि 0 कभी 2 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ये हमारी स्टेटमेंट कैसे निकल के आ गई, ये स्टेटमेंट हमारी हो गई फॉल्स। अब इसके बाद अगला पॉइंट, इसका मतलब ये तो हमें मालूम पड़ गया कि फॉल्स स्टेटमेंट आई है, और फॉल्स के लिए मैंने पहले बताया था कि जब भी स्टेटमेंट फॉल्स आती है तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा ग्राफ होता है वो बनता है बाहर की तरफ, यानी ये जो आपका ग्राफ होगा ये बाहर की तरफ बन के आएगा, बाहर वाले एरिया के अंदर, यानी जो इसका शेडेड एरिया होगा वो हमारा कौन सा होगा, ये जो बाहर का एरिया सारा इसका शेडेड एरिया है, ये सब ये चल रहा है, जो ये सारा पोर्शन इसका शेडेड एरिया है। अब इस पर ये देखते हैं, जब इसका पॉइंट शेडेड एरिया आ गया है तो अब ये देखते हैं कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स पर ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया, तो एक पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, यहाँ पर इसमें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं। एक तो हो गया हमारा ये, यानी 0,2, ये रहा बाहर का एरिया ना, ये बाहर वाले एरिया को लेंगे, इस वाले को हम यहाँ पर। एक तो हो गया देखिए 0,2 ये रहा पॉइंट। अब एक पॉइंट यहाँ भी निकालना पड़ेगा, मैं इसको मान लेता हूँ 0,2 को A, इसको मान लेता हूँ मैं B, और इस वाले पॉइंट को मानता हूँ मैं C, जो कि है 3,0, क्योंकि ग्राफ बाहर वाले पोर्शन पर शेडेड हो रहा है। इसका मतलब A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट, अंदर का पॉइंट नहीं लेंगे। तो यहाँ पर इस पॉइंट पर हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारा ग्राफ कहाँ जा रहा है। तो सबसे पहले इसकी वही कंडीशन है कि हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए। लेकिन इससे पहले हम एक चीज़ और कर लेते हैं कि हमारे पास इस B के कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। तो मैंने आपको बताया था कि B के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड जो आपने 10th में पढ़ा था उसका यूज़ करके हम इसके कोऑर्डिनेट्सों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने उसके कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेता हूँ, मैं बॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पर साइड में छोटा सा, और इन सारे कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। अब देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, x प्लस का 3y इक्वल्स टू 3, इसको इक्वल्स टू मिलेंगे, x प्लस का y इक्वल्स टू 2। सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन करने पे ये कट हो गई, 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 2y, और 3 में से 2 गया तो बचा 1। तो y की वैल्यू हमारी लिए कितनी निकल के आ गई, 1/2। अब इसकी अगली वैल्यू देखते हैं क्या होती है। इसको फर्स्ट इक्वेशन में लगा देते हैं हम। फर्स्ट में लगाने पर या तो फर्स्ट में लगा दीजिए या फिर लगा दीजिए सेकंड में, किसी में लगा दीजिए। मैं लगा देता हूँ फर्स्ट में, तो या सेकंड में लगाता हूँ मैं। तो x प्लस का y की वैल्यू कितनी थी, 1/2 इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 माइनस 1/2। यहाँ का एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया मेरा 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस का 1 कितना होता है 3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3/2। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें मिल गए, x का मिल गया 3/2 और y की वैल्यू मेरी आ गई 1/2। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2 और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1/2। ये अब मेरे पास 3 पॉइंट्स हो गए A, B और C। इन तीनों पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे कि ये मिनिमाइज किस पॉइंट पर है। तो वही तरीका है, z इक्वल्स टू 3x प्लस का 5y। मेरा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 0,2, यानी मैं एट A पे लेता हूँ, एट A 0,2, ये पॉइंट है ना 0,2। तो मैं 0,2 पे चेक करता हूँ इसका, x की जगह 0 लगाना है और y की जगह 2 लगाना है। तो ये देखिए z इक्वल्स टू 3 × 0 0 होता है, और 5 2 जा 10, z की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई 10। तो z की पहली वैल्यू हमारी आ रही है 10। अब सेकंड पॉइंट है इसका, b पे ले लेते हैं हम, z इक्वल्स टू 3x प्लस का 5y। तो x की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 3/2 और y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1/2। z कितना आ गया मेरा 9/2 प्लस का 5/2। तो एलसीएम लेके 2 हो गया, ये हो जाएगा सेम डिनोमिनेटर है तो 9 प्लस का 5, यानी 14/2 7, यानी z की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, z की वैल्यू मेरी 7 निकल के आ गई। अब मैं थर्ड कंडीशन लेता हूँ, थर्ड वाला मेरा पॉइंट कौन सा है, z इक्वल्स टू 3x प्लस का 5y, और मेरा जो लास्ट वाला पॉइंट है वो कौन सा हो गया, ये देखिए 3,0। अब हम इसको 3,0 पर चेक करते हैं कि 3,0 पर ये कितनी आ रही है मेरी। तो यहाँ पर z और ये लगा दिया 3 × 3 प्लस का 5 × 0। तो यहाँ पर देखिए z इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 9। अब यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखिए,
एक तो z इक्वल्स टू 10 आ गया, एक z इक्वल्स टू 7 आ गया, एक z इक्वल्स टू 9 आ गया। तो यहाँ पर 7 सबसे छोटा है ना, इसका मतलब होता है 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, या मिनिमम वैल्यू ऐड कर दीजिए। ऐड कौन कौन से पॉइंट पे लिया था हमने, 3/2, 1/2। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया यहाँ पर सॉल्व। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 3x प्लस का 2y सब्जेक्ट टू x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 3x प्लस का y इज लेस देन इक्वल्स टू 15, x y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उसका मतलब ये भी ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही बनेगा। तो सबसे पहले वही प्रोसीजर जो हर क्वेश्चन में हम यूज़ करते हुए आए, लेट अस एज्यूम दैट, ये सब में करना है हमको, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10, हम इसको 10 मानते हैं। उसके बाद एक बॉक्स बनाते हैं और उसके अंदर x और y की वैल्यू को हम ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2y इक्वल्स टू 10, जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 5। अब y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये पोर्शन 0 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10, तो 0, 5 और 10 0 आ गया। अगली इक्वेशन मेरी क्या थी, ये थी 3x प्लस का y इक्वल्स टू 15। इसके लिए भी एक, इसकी भी वैल्यूज निकाल लेते हैं x और y के लिए। तो यहाँ पर x, यहाँ पर y, जब x की वैल्यू हमने 0 ली, ये तो 0 हो गया, y बराबर आ गया मेरा 15। अब y की वैल्यू 0 ली तो 3x बराबर 15, जब 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 5। अब इसके पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखिए हमारा 15 तक जा रहा है। अब 15 वैल्यू तो काफ़ी होती है ना, तो मैं कुछ थोड़ी डिस्टेंस छोड़ के इन वैल्यू को ले लेता हूँ। ये देखिए, बस यहाँ देखिए x की कितनी थी आपकी, x की जा रही है मैक्सिमम 10 तक, तो मैं इसको थोड़ा सा, ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखिए बीच में 5, 6, 7, 8, 9 और हमने 10 लगभग ले लिया है यहाँ पर। इसको यहाँ पर हमने इसको ले लिया 10। अब इसके बाद 1, 2, 3, 4 और डैश 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, हम 50 ले लेते हैं इसका यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बड़ा बन जाएगा। अब इसके पॉइंट्सों को हम प्लॉट करते हैं। देखिए एक सबसे पहला पॉइंट है 0 और 5, तो ये 5 पे लाई कर रहा है, तो मैं 5 को थोड़ा 5 और 6 भी बना लेता हूँ इसके अंदर। तो 0 और 5, इसका मतलब ये y एक्सिस पर लाई करेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0,5। अगला है 10,0, तो ये x का 10 है और y का 0, तो ये पॉइंट मेरा निकल के आ गया 10,0। अब मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए ये पॉइंट मेरा ज्वाइन हो गया यहाँ से। अगला पॉइंट है मेरा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 15, तो ये हो गई हमारी 0,15। अब अगली वैल्यू 5,0, x की 5 और ये 0 यहाँ पर होगी। अब यहाँ से मैं इसको ज्वाइन करता हूँ। देखिए बीच में 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, लेकिन मैंने इसको इस तरह बना दिया, कोई इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे इसको बनाया जा सकता है। अब इसको पॉइंट्स को भी मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। उसके बाद अगली कंडीशन हमारी होती है, हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन पे बने, वो हमारा जो शेडेड पोर्शन बनेगा वो ओरिजिन पर शेड होगा या बाहर होगा। तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 लगाएंगे। x प्लस का 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 10, 0 लगा दिया तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि 0 इज लेस देन 10। हाँ जी, 0 लेस देन 10 होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट मेरी कैसी हो गई, ट्रू हो गई। सेकेंड इक्वेशन है मेरी 3x प्लस का y इज लेस देन 15, 0 लगा दिया मैंने इसके अंदर, तो देखिए ये 0 प्लस का 0 0 आ जाएगा, यानी 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, यानी 0 जो है
वो 15 से छोटा है। इसका मतलब मेरा क्या हुआ, ये स्टेटमेंट भी मेरी ऐसी हो गई ट्रू। इसका मतलब जो ग्राफ का जो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब जो ग्राफ का पोर्शन शेड होगा वो कहाँ पर होगा, वो होगा अंदर की तरफ, ठीक है ना। जो इसका कॉमन पोर्शन आया, देखिए जैसे ये सारा पोर्शन इस ग्राफ का यहाँ पर मेरा शेड होगा। अब पॉइंट्स देखता हूँ मेरे कौन कौन से पॉइंट्स है। एक तो पॉइंट्स मेरा हो गया ए ये, और बी पॉइंट हो गया मेरा ये, यानी 0,0 बी पॉइंट होगा। और इसके बाद मेरा पॉइंट हो गया सी ये, और यहाँ का पॉइंट हो जाएगा मेरा डी। डी पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा इसके अंदर। इसको चाहे तो -1 -2 लिख दें, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद हम सारे पॉइंट्सों पर इसको देख लेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर एक बॉक्स बना के मैं यही कर देता हूँ इसको। तो ये देखिए इक्वेशन क्या थी मेरी, x प्लस का 2y इक्वल्स टू 10, 3x प्लस का y इक्वल्स टू 15। इसमें हमने 2 से इंटू कर दिया, तो 2 से इंटू करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस का 2y इक्वल्स टू 30। और इसमें से इस वाली इक्वेशन को हम कर देते हैं माइनस, 15 टू 30 होगा ना, 6x प्लस का 2y 30, इसमें से ये माइनस करते हैं। तो इसे माइनस करने पे ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया। 6x माइनस का x कितना होता है हमारा 5x, और 30 माइनस का 10 कितना होता है हमारा 20। तो x की वैल्यू मेरी आ गई निकल के 4। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है हमारी वैल्यू। अब इसको पहली क्वेश्चन में डालते हैं। तो 4 प्लस का 2y इक्वल्स टू 10, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस का 4, 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3। तो दो वैल्यूज़ मेरे पास आ गई 4 और 3, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो कितने हो गए 4 और 3। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। अब मेरे पास कितने पॉइंट्स हो गए, ए पॉइंट हो गया मेरे पास, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इन सारे पॉइंट्सों पर हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा ग्राफ किधर जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं ए पर कितना है 0 और 5। इक्वेशन थी मेरी z इक्वल्स टू 3x प्लस का 2y एट ए 0,5। तो z की वैल्यू आई है 3 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 5। z की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई, 10 आ गई। अब सेकेंड कंडीशन इसकी ये गई, z इक्वल्स टू 3x प्लस का 2y एट बी पॉइंट कौन से हैं 0,0। तो z का लगा दिया इसमें 3 इंटू 0 प्लस का 2 इंटू 0, तो z कितना आ गया मेरा 0, एक 0 आ गया, एक 10 आ गया। अगला पॉइंट कौन सा है मेरा सी पे 5,0। अब मैं इसको 5,0 पर चेक करता हूँ कि मेरा 5,0 पर ये कितना आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, थोड़ा ऊपर से देता हूँ मैं कॉपी को, 3x प्लस का 2y एट सी 5,0। तो देखिए 3 इंटू 5 प्लस का 2 इंटू 0, यानी z की वैल्यू मेरी कितनी है, तो 0 हो गया। z की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, z की वैल्यू मेरी आ गई यहाँ पर 15। एक बार और चेक कर लेते हैं, हाँ 15 क्यों, इसकी z की वैल्यू आ गई हमारी 15। देखिए 5,0 है ना, तो 2,0 0 हो गया, और 5 3 हो गया हमारा 15। तो z की वैल्यू मेरी 15 आ गई। अगला देखते हैं इसके अंदर हम, अगला पॉइंट कौन सा है मेरा 4 और 3 पर देखते हैं, ठीक है ना। तो एट 2y एट डी कौन से पॉइंट थे 4,3 थे इसके पॉइंट्स। तो 4 देखिए इसके अंदर, तो ये कितना हो गया z इक्वल्स टू 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3, 12 प्लस का 6 होता है हमारा 18। z की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई, 18 आ गई। अब z की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 18 आ रही है, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो 10 है, 0 है, 10 है, 15 है, 18 है। तो यानी z की जो वैल्यू 18 है वो यहाँ पर मैक्सिमम आ रही है, और यही इसका आंसर है। तो देखिए 18 आंसर कैसे लिखेंगे इसका, 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू एट कौन कौन से पॉइंट थे 4,3। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व। का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है हमारा,
मिनिमाइज z इक्वल्स टू x प्लस का 2y सब्जेक्ट टू 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, x कॉमा y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारा है 6, इसी को सॉल्व कर रहे हैं अब। तो देखिए वही इसका तरीका जैसे हम पहले करते हुए आए हैं इसे। लेट अस एज्यूम दैट टू एक्स प्लस का y इक्वल्स टू 3, यानी 2x प्लस का y हमने किसके बराबर मान लिया, 3 के बराबर मान लिया है। ये इसी प्रकार से इसका बॉक्स बना लेते हैं। ये देखिए ये x और ये y, यहाँ देखिए x की वैल्यू जब हम 0 लेते हैं तो ये तो 0 हो गया, y बराबर मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। अब y की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ तो 2x बराबर 3 यानी x बराबर 3/2, तो इसकी वैल्यू मेरी कितनी आती है, 3/2 निकल के आती है। अब इसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारी x प्लस का 2y इक्वल्स टू 6। ये देखिए इसके लिए हम इस बॉक्स को तैयार करते हैं। ये रहे मेरे पॉइंट्स, ये रहा x और ये रहा y। यहाँ देखिए जब x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 2y बराबर 6 यानी y की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 3 आ गई। जब y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू मेरी कितनी आती है, x की वैल्यू मेरी आती है 6, यानी 0,3 और 6,0 इसके पॉइंट्स आ गए। उसके बाद अगला स्टेप, अब हम इसके ग्राफ को प्लॉट करते हैं, यानी इसका ग्राफ बनाते हैं। पॉइंट्स तो मिल गए, अब ग्राफ में इसके पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं हम। तो देखिए 6 तक जा रहा है, ये तो छोटा सा ले लेता हूँ यहाँ पर मैं। ये देखिए इसके ग्राफ के लिए तो ये देखिए इसका यहाँ पर लेते हैं 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक लेता हूँ मैं इसको। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये -1 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 1 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। अब पॉइंट्स देखिए इसके, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो देखिए ये हो गया 0,3। अब इसकी वैल्यू आपकी 3/2 का मतलब होता है 1.5 और y की वैल्यू 0 है, इसका मतलब लगभग ये वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर, यानी 3/2, 0 यानी 1.5 कह सकते हैं हम इसको। अब मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट को। ये मैंने इस पॉइंट को यहाँ से लेके ये इसको यहाँ से मैंने जोड़ दिया इस पॉइंट को। अब अगले वाले का पॉइंट हम प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो देखिए 2 पॉइंट एक से आए हैं, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो ये कौन सी हो गई, 6,0 हो गई। अब इस पॉइंट को भी हम इससे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ज्वाइन हो गया इससे, ये ग्राफ इस तरीके का आ गया है। अब इसके बाद अगला स्टेप ये चेक करते हैं कि शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगी या बाहर होगी। तो पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0 लगा देते हैं। तो क्या इक्वेशन है, 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी x की वैल्यू हमारी 0 और y की वैल्यू हमारी 0 लगाने पे ये हो गई 0, और 0 जो होता है इट इज लेस देन 3, यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रेटर देन सॉरी, इसका मतलब ये इक्वेशन कैसी हो गई मेरी, फॉल्स हो गई। सेकेंड नंबर की इक्वेशन है मेरी x प्लस का 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, 0 लगाया, 0 प्लस का 0 तो 0 ही आएगा ना, और 0 इसने उन्होंने दे रखा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, ये भी इक्वेशन कैसी हो गई मेरी, फॉल्स। और बताया था मैंने जब इक्वेशन फॉल्स होती है तो ग्राफ हमारा बाहर की तरफ बनता है,
यानी ये जो बाहर का जो पोर्शन होगा ये इसका शेडेड पोर्शन होगा, ये बाहर वाला, ये सब इसका जो बाहर वाला पोर्शन जा रहा है ये सब शेडेड पोर्शन है इसका। इस प्रकार से ये पॉइंट्स चल रहे हैं, ये सब शेडेड में पहुँचेंगे इसके। जो बिल्कुल ये बाहर वाला, ये नहीं सॉरी, ये बाहर वाला जो पोर्शन है देखिए ये सब ये शेडेड में जाएंगे, ये अंदर वाले पॉइंट, ये अंदर वाला नहीं है, ये बाहर वाला जितने भी पॉइंट्स हैं ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये सब ये शेडेड में आएंगे, अंदर वाला नहीं होगा, क्योंकि ये जो बाहर का पोर्शन है वो ये है पूरा, अंदर का कोई पोर्शन नहीं लेना है। फिर बता दे रहा हूँ, ये जो ग्राफ ये लाइन ऐसे आ रही है ना, तो इसके जो बाहर जो पॉइंट्स चल रहे हैं ये सारे बाहर वाले ये सब इसको शेड कर सकते हैं, लेकिन ये सब अंदर वाले पॉइंट्स हैं, कॉमन वगैरह कोई पोर्शन को हम शेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है और फॉल्स में बाहर शेड होता है पोर्शन हमेशा। तो ये आपका आ गया। अब हमारे पास पॉइंट्स कौन कौन से हैं, देखिए पॉइंट्स देख लेते हैं इसके अंदर। अब देखिए एक पॉइंट तो मेरा बाहर की तरफ ये बनना है 6 कौन सा है, हाँ एक तो पॉइंट हमारा कौन सा बन गया इसमें 0,3 और एक बन गया 6,0, ये है ना पूरा, ये वाला ये पॉइंट था हमारे पास। ये हमारा कॉमन पोर्शन कौन सा आया था, ये आपका आया 0,3 और ये 6,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं क्या ये मिनिमाइज किस पर है। तो देखिए z = x प्लस का 2y एट, इसको मैं मान लेता हूँ a और मैं इसको मान लेता हूँ b, ये भी मेरे पॉइंट्स हो गए। तो ये देखिए एट a पॉइंट क्या है मेरा 0,3, तो z = 0 प्लस का 2 × 3, z की वैल्यू मेरी कितनी हो गई 3 × 2 = 6, तो z मेरा कितना आ गया 6 आ गया। अब इसके बाद इसकी अगली वैल्यू z = x प्लस का 2y एट b, पॉइंट कौन से हैं मेरे 6,0 लगाइए इसके अंदर, ये हो गया 6 और ये हो गया 2,0, यानी z की वैल्यू इसके अंदर कैसी आ गई, इसके अंदर भी z की वैल्यू 6 आ गई। अब इसमें एक चीज़ देखिए क्वेश्चन के अंदर, मैं कोई सा भी पॉइंट्स लगा रहा हूँ तो इसकी z की जो सॉरी वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, यानी कि z की वैल्यू हमारी कैसी आ रही है, इक्वल आ रही है। और जब ये कंडीशन आती है कि z की वैल्यू हमारी इक्वल आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि z की जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर मिनिमम, हर पॉइंट पे क्या है मिनिमम है हर पॉइंट पर, ठीक है ना। तो हम क्या ले सकते हैं 10 वैल्यू ऑफ z, 10 आंसर लिखिए इसके अंदर, 10 वैल्यू ऑफ z is minimum at every point on the line. Thus value of z is minimum at every point on the line. देखिए 2x प्लस का y इक्वल टू, ये चाहे तो उसको भी ऐड कर दीजिए। अब द लाइन देखो दोनों पे एक सी आ रही है ना, तो 10 वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम एट ऑन द लाइन 2x प्लस, इसका छोड़ दिए कोई दिक्कत नहीं है, सही दोनों लाइन पे ही आ रही है। तो 10 वैल्यू ऑफ z इज मिनिमम एट एवरी पॉइंट ऑन दी लाइन, क्योंकि हमने ये रीज़न क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो भी इसमें वैल्यू लगा रहे हैं तो z की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, z की वैल्यू मुझे 6 मिल रही है और इक्वल आ रही है, हर इक्वेशन में इक्वल मिल रही है। तो ये कंडीशन बन रही है कि जो z की वैल्यू है वो हर पॉइंट पे मिनिमम आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा हो गया यहाँ पर सॉल्व।